हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे एडिटेरिया का करंट अफेयर चल रहा था, जो कि जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक का करंट अफेयर इसमें कवर होगा, जो कि 6 महीना का करंट अफेयर है। इससे पहले वाला सेशन में हम लोग फरवरी तक ऑलरेडी कवर कर चुके थे। यहाँ पे हम लोग जनवरी 2023 का करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग NCISM और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS द्वारा आयुर्वेद कॉलेज और अस्पताल के माध्यम से स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संविधान बेंच ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसलों की चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। चुनाव आयोग द्वारा त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान जो प्रतिशत हासिल करने के लिए एक मिशन चलाया गया है त्रिपुरा में, जिसका नाम है मिशन 929। ठीक है, इसका उद्देश्य मेनली ये है कि त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए जागरूक बढ़ाना। नेक्स्ट है, कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्था की आधारशिला रखी है। आगे है, हिमाचल प्रदेश ने ज़रूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना 101 करोड़ रुपये के परिव्यय से की है। नेक्स्ट है, केरल के मुख्यमंत्री कुन्नूर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य है पुस्तकालयों को किताब के स्टोर की जगह मनोरंजन और ज्ञान केंद्र बनाना। ठीक है, आगे है, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट ESCR परियोजना शुरू की है, मतलब इसकी घोषणा की है, जिनका उद्देश्य है वकील, कानून के जो छात्र है और आम जनता को सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट तक पहुंच प्रदान करना। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर में संविधान पार्क का स्तंभ स्थापित किया गया है, जिसमें महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की भी प्रतिमा उसमें लगाई गई है। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में ऑपरेशन के रूप में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। ये इम्पॉर्टेंट है, शिवा चौहान अक्सर पूछा जाता है। आगे है, उड़ीसा सरकार ने अपने एक पहल जिसका नाम है जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता है। जागा मिशन उड़ीसा में लगभग 3000 झुग्गियों को अपग्रेड करने की पहल है। हाल ही में केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि को रोकथाम के लिए UAPA के तहत द रेजिमेंट फ्रंट TRF को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। हाल ही में दुनिया का पहला लीफ पांडुलिपि संग्रहालय केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवार को निकालने के लिए अपनी योजना की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार द्वारा अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाया गया है एवं 6 महीने के लिए किराए के लिए प्रति माह 4000 भुगतान भी किया जाएगा। आप लोग सुने होंगे जोशीमठ वाले, जो कि लैंडस्लाइडिंग वाला घटना था। नेक्स्ट है, 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा राउरकेला में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम है बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। आगे है, पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य में वार्षिक आयोजित होने वाली गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करने की मांग की है। तो गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? ये पश्चिम बंगाल में लगता है। गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री मोदी की दिव्यांग माँ हीराबेन के नाम पर एक चेक डैम का नाम जो है हीरा स्मृति सरोवर रखा गया है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र का उस्मानाबाद जिला न्यायालय कामकाज की प्रणाली या जिसको बोला जाता है कोर्ट शुरू करने वाले महाराष्ट्र का पहला अदालत बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनने वाली सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना 382 मेगावाट के लिए 2614 करोड़ रुपये की निवेश की मंजूरी दी है। इसमें पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है,
कि हाल ही में केरल देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर एक स्पेशल डे कवर और 75 रुपये का मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 11 से 17 जनवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है। आगे है कि भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों के लिए टिकट की ऑनलाइन बिक्री के लिए ऑनलाइन आमंत्रण पोर्टल लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखाई है। इसकी लंबाई जो है कितनी थी, 62.5 मीटर है। यह वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक 32,000 किलोमीटर तय करके पहुंचेगा। अब हमको ये बताइए कमेंट बॉक्स में, जब ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक गए तो कितने नदी से होके गुजरे, ठीक है। एक और दूसरा क्वेश्चन है, कितने स्टेट से गुजरे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य की आदिवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% जो है आरक्षण प्रदान करने का विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात के हड़प्पा कब्रिस्तानों में 5000 साल पहले मृत्यु संस्कारों का पता चला है, ठीक है। आगे है, केरल का कोल्लम जिला संविधान साक्षरता द सिटीजन अभियान चलाकर भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दृष्टिहीनता को नियंत्रण करने के लिए नीति लागू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है। नालंदा महावीरा के परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की गई है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2054 करोड़ रुपये की यादगिरी बहुग्राम पेयजल परियोजना का उद्घाटन कर्नाटक के यादगिरी जिले में की। नेक्स्ट है कि केरल का वायनाड जिला, देखिए वायनाड जिला से ही जो MP थे हमारे राहुल गांधी जी थे, केरल के वायनाड जिले के सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस की जयंती मनाई जाती है, जिसको पराक्रम दिवस के रूप में पराक्रम दिवस भी कहा जाता है। इसके अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। तो याद रखिएगा, अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम जो है चेंज हुआ है, जो कि परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। आगे है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है। कितने बच्चों को? 11 बच्चों को। 2000 किलोवाट पावर की उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में वाटर वर्क्स मतलब चंडीगढ़ के पंजाब में किया गया है। और ये किया गया है किसके द्वारा? राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासन के द्वारा ये किया गया था। आगे है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में 13वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम चेंज होकर अब क्या हो गया? अमृत उद्यान कर दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। जो अगला क्वेश्चन करने वाला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तराखंड की झांकी को जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में कुल 23 झांकी निकली प्रदर्शित की गई थी। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की झांकी के पहली बार जो है गणतंत्र दिवस में परेड का हिस्सा बना है। ये नवयुक्त अग्निवीर की पहली बार, देखिए ये नारकोटिक डिपार्टमेंट और जो अग्निवीर का भर्ती हुआ वो पहली बार परेड में शामिल हुए हैं। इस वर्ष आत्मनिर्भर भारत की थीम को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस परेड में केवल मेड इन इंडिया हथियार प्रणाली का प्रदर्शन हुआ है। मतलब जिस हथियार का प्रोडक्शन अपने इंडिया में हुआ है उसी का प्रदर्शन हुआ है यहाँ पे। आगे है कि भारतीय रेल मंत्रालय ने UNFCCC के लिए देश की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में 2030 तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना का रूपरेखा तैयार किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित RISE मतलब राइज इंडिया थ्रू द स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ में भाग लिया।
आगे है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन अरुणाचल प्रदेश में निर्मित सियोम पुल, जिसको सियोम नदी पर बनाया गया, उसका उद्घाटन किया गया है। ठीक। परीक्षा के चर्चे कार्यक्रम का 6ठा संस्करण जो है 27 जनवरी को नई दिल्ली के तालकोटरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। नेक्स्ट है कि केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी मद्रास द्वारा बनाए गए भारत के निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम BHAR भड़ OS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो इसमें पूछा जा सकता है कि किस आईआईटी के द्वारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भड़ OS का निर्माण किया गया है, तो ये किया गया IIT मद्रास के द्वारा। आगे है भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मशहूर तकनीकी और शिक्षाविद प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया। जनवरी 2023 में नई दिल्ली में पहला इंडिया स्टेट डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक विशेष डाक टिकट सुरक्षित जाए प्रशिक्षित जाए जारी किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि वर्ष 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसको हम लोग मंथ वाइज यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम देख रहे थे, अब यहाँ पे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कवर करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, सही से देखें। चलिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन का रहा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय संस्कृति केंद्र के लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन किया गया है, जिसमें 1971 के संग्राम में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानी को प्रदर्शित किया गया है। चीनी की आक्रामकता को रोकने तथा सुरक्षित समुद्र वातावरण बनाए रखने के लिए नई दिल्ली में भारत और वियतनाम ने समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने वर्ष 2025 में संयुक्त राज्य अमीरात को दुनिया के सबसे बड़े विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी सौंपी है। नेक्स्ट है नाटो सदस्य देश पर होने वाले हमले का जवाब देने के लिए जर्मनी में एयर डिफेंस 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 25 देशों के 10,000 प्रतिभागी और 250 विमान हिस्सा लेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 5 अस्थायी सदस्य देश है वो कौन सा, अल्जीरिया, गियोना, और उसके बाद सियरा लियोन और स्लोवेनिया और कोरिया गणराज्य के 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना गया है, और ये देश 1 जनवरी 2024 से अपना पद ग्रहण कर लेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूनाइटेड किंगडम ने अंटार्कटिक घोषणा नाम से महत्वपूर्ण रणनीति समझौता किया है। इसका उद्देश्य है कि आर्थिक अस्थिरता तथा चीन की प्रतिस्पर्धा से निपटना। नेक्स्ट है कि अमेरिका में पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य अमेरिका में हिंदू समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना है। विश्व बैंक ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए शहरों का चयन करना। बिम्स्टेक सदस्य में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। उसके बाद आगे है स्विच एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी, जिसका नाम है IQ एयर, द्वारा जारी दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर की सूची में पाकिस्तान का शहर जो है लाहौर टॉप पर है। वही टॉप 10 प्रदूषित शहर में से 6 प्रदूषित शहर जो है वो भारत के हैं, जिसमें भिवाड़ी राजस्थान तीसरे स्थान पर और दिल्ली जो है चौथे स्थान पर। ठीक है, मतलब दुनिया में जो 10 प्रदूषित शहर है उसमें 6 शहर जो है अपने भारत से है, और भारत में पहले नंबर पे है भिवाड़ी, मतलब कि तीसरे नंबर पे, और दिल्ली का नंबर है चौथा। नेक्स्ट है कि नाम्बिया में पहले भारत नाम्बिया संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई, जिसकी सह अध्यक्षता विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा किया गया। आगे है लंदन में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर के प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह
निवेश संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका ने यूनेस्को को पुनः शामिल होने हाल ही में अमेरिका ने यूनेस्को में पुनः शामिल होने की घोषणा की है कि अमेरिका 2019 में यूनेस्को से बाहर हुआ था, लेकिन अब ये शामिल होना चाह रहा है। हाल ही में फिलीपींस में स्थित माउंट मेयोनी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई। तो पूछा जा सकता है माउंट मेयोनी ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट हुआ वो किस देश में है, तो वह है फिलीपीन में। भारत ने फ्रांसीसी रेल कंपनी अल्स्टॉम को स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर दिया है। फिल्म गेमिंग और कॉमिक्स जैसे क्षेत्र के लिए फ्रांस में आयोजित होने वाले एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल AIAF में भारत पहली बार अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। यहाँ से मई का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम स्टार्ट है। यूएई सरकार ने दुबई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम है मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, और इसका उद्देश्य था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य के बारे में ध्यान केंद्रित करने के लिए दुनिया भर में विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर सिलहट डिवीज़न और मेघालय के खासी हिल्स के बीच बॉर्डर हाट का निर्माण किया गया है। इसका उद्देश्य दोनों देश के बीच उत्पाद का आदान प्रदान करना है। हाल ही में श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। मतलब अब जो है समलैंगिक अगर कोई बताता अपने आप को तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत शीर्ष पर है। ठीक है, मतलब अगर पूछा जाए कि श्रीलंका में सबसे ज़्यादा पर्यटन कहाँ से आते हैं तो वह है भारत से। अप्रैल 2023 में श्रीलंका में सबसे ज़्यादा भारतीय पर्यटक ही रहे हैं। भारतीय मूल के कैप्टन प्रतिमा भुल्लर मल्डोनाडो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंक पाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई है। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसके तहत भारत के 50 स्टार्टअप तथा बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप के बीच यात्रियों की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा उद्यमियों के बीच सहयोग का बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो पूछा जा सकता है कि किस देश की विदेश यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, तो ये जापान के हिरोशिमा में। नेक्स्ट है, हाल ही में नेपाल के पर्वतारोही जिनका नाम है कामी सिरिता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर अपनी 27वीं बार चढ़ाई पूरी कर ली है। उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर सबसे अधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड जो है इन्हीं के नाम है। तो याद रखिएगा, नेपाल की है, नाम है इसका कामी रीता शेरपा, जो माउंट एवरेस्ट पे 27 बार चढ़ाई की है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है। नेपाल के पूर्व गोरखा सैनिक हरिबुध मगर अपने दोनों पैर न होने के बावजूद कृत्रिम पैर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की उपलब्धता हासिल की है। अल्कोहल उत्पाद पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला आयरलैंड पहला देश बन गया है। यह कानून 2026 से प्रभावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 42,000 भारतीयों को इजराइल में काम करने की अनुमति देने के लिए इजराइल के साथ जो है समझौता किया है। मेड इन इंडिया रत्न और आभूषण को बढ़ावा देने के लिए रत्न और आभूषण निर्यात संबंध परिषद ने दुबई में भारत आभूषण प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया गया है। हाल ही में नेपाल की सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया है। वही 2080 के दशक को विजिट नेपाल दशक घोषित किया गया है। ये 2080 जो दिख रहा है ये नेपाल का अभी जो है वहाँ पे 2080 चल रहा है। अब कौन सा कैलेंडर यूज करता है उतना नहीं पता, लेकिन अभी नेपाल में 2080 चल रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में नेपाल ने सतलज जल विद्युत निगम के दूसरी पनबिजली परियोजना अरुण 4 के विकास की अनुमति दे दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूरोपियन संघ ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 पैकेज की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 55% तक कम करना है। फ्रांस इंडिया फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली एवं बेंगलुरु में
यंग लीडर प्रोग्राम आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य है विभिन्न क्षेत्रों में होनहार युवा नेताओं की पहचान करना और उसके कौशल का विकास करना। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव की यात्रा की तथा वहां उन्होंने तटरक्षक बंदरगाह एकता हार्बर की आधारशिला रखी है। हाल ही में इटली के लग्जरी फैशन ब्रांड गुची का कहाँ का ब्रांड है, तो ये इटली का ब्रांड है, ने भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को अपना ग्लोबल एम्बेसडर चुना है। हाल ही में भारत ने कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत निर्मित म्यांमार के 7वें बंदरगाह का संचालन शुरू कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में चिली की ग्रैंडफादर पेड़ जो कि 5000 साल पुराना है, वो दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे पुराना पेड़ कहाँ पे है, ये चिली में। नाम उसका क्या है, ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है। इसका कारण यह है कि यहाँ भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है। अप्रैल मंथ का स्टार्ट हो जाता है। हाल ही में फिनलैंड नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल हो गया है। नाटो के सभी सदस्य देश की सहमति के बाद फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना है। अगर पूछा जाए कि नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है, तो फिनलैंड बना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, अफ्रीकी देश मोजाम्बिक। अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है मोजाम्बिक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत द्वारा निर्मित बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। PRET पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू किया गया है। इसका नाम है, जैसे नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर भविष्य में कोई सा पैंडेमिक जैसे कोविड-19 आया, अगर ऐसा कुछ आता है तो उसको झेलने के लिए या उससे लड़ने के लिए हम पहले से ही तैयार रहें। इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा प्रेट पहल जारी किया गया है। इसका उद्देश्य भविष्य में अगर कोविड-19 जैसी महामारियों से निपटने के लिए बेहतर रणनीति बनाना पहले से। नेक्स्ट है, यूके के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में विकसित मलेरिया वैक्सीन R21 के उपयोग को स्वीकृति देने वाला घना अफ्रीकी देश पहला देश बन गया है। आगे है, हाल ही में चहवार बंदरगाह पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में आयोजित की गई। भारत और ईरान व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए चहवार बंदरगाह का विकास कर रहे हैं। 20 अप्रैल को भारत और थाईलैंड के बीच रक्षा वार्ता बैंकॉक में आयोजित की गई है। भारत और थाईलैंड के बीच जो रक्षा वार्ता हुआ वो कहाँ पे हुआ, वो बैंकॉक में हुआ है। ठीक है, भारत की ओर से रक्षा मंत्रालय में विश्व सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने भाग लिया है। अब यहाँ जो आगे हम लोग करने वाले हैं ये इम्पॉर्टेंट है, ये इंडेक्स कहीं भी पूछा जा सकता है आपको। हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, इसमें प्रथम स्थान पर कौन आया है, तो ये अमेरिका आया। अमेरिका में कितने यूनिकॉर्न कंपनी है, तो 666। दूसरा स्थान है चीन का जिसमें 316 यूनिकॉर्न कंपनी है। तीसरा स्थान है भारत जिसमें 68 यूनिकॉर्न कंपनी है। और 29वां एवं अंतिम स्थान है डेनमार्क का, इसमें 2 यूनिकॉर्न कंपनी है। ठीक है, तो भारत का रखना है और याद रख पहले पे कौन है, पहला है अमेरिका और भारत का स्थान है तीसरा। हाल ही में दुबई UAE के एयरलाइंस अमीरात ने सारा नामक दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायता को लॉन्च किया है। इसके तहत दुबई एयरपोर्ट पर चेक इन की प्रक्रिया रोबोट के माध्यम से होगी। नेक्स्ट है, भारत यूके विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक के दौरान भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके तहत नवीनीकरण ऊर्जा उपयोग तथा डिकार्बोनाइजेशन की दिशा में कार्य किया जाएगा। दुबई में आयोजित वैश्विक शिक्षा प्रशिक्षण प्रदर्शनी में स्टडी इन इंडिया पेवेलियन का उद्घाटन किया गया है। यह प्रदर्शनी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय विभाग तथा भारत सरकार के सहयोग से सेवा निर्मित संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित की गई है। हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार तिब्बत दुनिया के सबसे कम स्वतंत्र देश है। अब यहाँ पे है वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट सिटी रिपोर्ट 2023, मतलब दुनिया में कौन सा शहर सबसे अमीर है। तो लंदन की संस्था हेलने, ये जो जारी किया जाता है लंदन की संस्था हेलने एंड पोर्टसन द्वारा ये जारी किया जाता है। दुनिया के सबसे अमीर शहर है न्यूयॉर्क सिटी
दूसरे स्थान पर टोक्यो जापान का और भारत के शहर मुंबई को 21वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सीरिया दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है, अर्थात सीरिया अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशीली चीज़ों का अधिकतम निर्यात करता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी दुनिया के आपराधिक देशों की सूची में वेनेजुला जो है ये प्रथम स्थान पे है, ठीक है, और भारत इस सूची में 77वें स्थान पर है। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2 देश तंजानिया और अजरबैजान को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम देख लीजिए। तजाकिस्तान और अजरबैजान में जो है WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में अमेरिकी देश जो है पेंसिल्वेनिया ने भारतीय त्यौहार दीपावली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी है। मतलब अगर आप USA में भी अगर दीपावली के दिन जो है वहाँ पे भी छुट्टी मिलेगी। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा 2022 के दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में अमेरिका का अटलांटा एयरपोर्ट शीर्ष पर रहा। वहीं भारत के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 9वें स्थान पर आया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस में होने वाले ब्लास्टिक डे परेड के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में बहरीन देशों में रोजगार सृजन और निवेश का आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस जारी किया है। यह लाइसेंस विभिन्न व्यवसायों को सेवाएं तथा लाभ प्रदान करेगा। भारत और नेपाल के बीच साझा मिथिला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेपाल में मध्य प्रदेश के धनुष जिले में जनकपुर धाम संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया। भारत में मेजबानी में 23 से 13 अप्रैल को शिक्षा मंत्रालय द्वारा SCO युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। यह युवाओं को आधुनिक शिक्षा के अवसर का प्रदान करेगा। यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं मार्च 2023 का करंट अफेयर। हाल ही में जारी हरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में चीन तथा अमेरिका के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा अरबपति कहाँ रहता है तो चीन में, उसके बाद अमेरिका में, और भारत का स्थान कितना मिला है? तीसरा मिला है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2050 तक जल की कमी से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित देश हो सकता है। हाल ही में मिस्र ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है और मिस्र के राष्ट्रपति है अब्दल फतेह अल सीसी ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। नेक्स्ट है कि 29 मार्च 2023 को नई दिल्ली में SCO सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जो है अजीत डोभाल के द्वारा किया गया है। पाकिस्तान के हजमा यूसुफ स्कॉटलैंड में पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर प्रथम मंत्री चुने गए हैं। 22 से 24 मार्च 2023 तक संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में आयोजित किया गया। मार्च 2023 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी BNS शेख हसीना का उद्घाटन किया है। यह है जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने नई दिल्ली में स्थित हैदराबाद हाउस में PM मोदी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिरोशिमा में आयोजित होने वाली G7 शिखर सम्मेलन के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी की और प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC ने यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार होने के आरोप लगाते हुए रूसी राष्ट्रपति को पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। किसके द्वारा किया गया? ICC के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट है भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और बांग्लादेश के PM शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया। यह पाइपलाइन 131 किलोमीटर लंबी है। इस पाइपलाइन का इस्तेमाल भारत से बांग्लादेश को डीजल आपूर्ति करने के लिए किया जाएगा। टाइम पत्रिका
द्वारा 2023 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ 50 स्थानों की सूची जारी की गई है, जिसमें 2 स्थान जो है भारत के हैं। एक है मयूरभंज जो कि उड़ीसा में है और दूसरा है लद्दाख, ये दोनों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 9 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र कम से कम विकसित देशों जैसे LDC 5 शिखर सम्मेलन दोहा कतर में आयोजित किया है। ठीक है, भूटान LDC की सूची में नहीं होगा और सूची के सातरक होने वाले यह 7वां देश बन जाएगा। ठीक है, इंडिया UK यंग प्रोफेशनल स्कीम, UK सरकार ने युवा पेशावर योजना यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत 18 साल से लेकर 30 साल की उम्र के भारतीय नागरिक को 2 साल तक ब्रिटेन में रख सकते हैं और काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए भारत और विश्व बैंक ने $500 मिलियन के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है मार्च 2023 में न्यूजीलैंड के उत्तर में स्थित केरमाडेक द्वीप समूह में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। तो याद रखिएगा कहाँ पे आया, ये आया न्यूजीलैंड में। कहाँ पर? केरमाडेक द्वीप समूह के क्षेत्र में। नेक्स्ट है डेनमार्क ने उत्तरी सागर में 18,100 नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया। डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड का आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला विश्व का पहला देश है। ठीक है, यहाँ पे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा वो समुद्र के नीचे दफना दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के नेतृत्व में नई दिल्ली में विज्ञान भवन में साझा बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया। यहाँ पे हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बड़े क्षेत्र की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उच्च समुद्र संधि पर सहमति व्यक्त की है। उच्च समुद्र संधि 2030 तक दुनिया के 30% अंतर्राष्ट्रीय जल को संरक्षित क्षेत्र में रखती है। इस संधि का उद्देश्य गहरे समुद्र में खनन जैसे संभावित प्रभावों से रक्षा करना है। ठीक है, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान आया है डेनमार्क का और भारत का स्थान है 108वां। नेक्स्ट है बेलारस में मानवाधिकार के एक प्रमुख रक्षक और 2022 के ग्लोबल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बालियास्की को बेलारस में 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। इन्हें सरकार के खिलाफ रैली के लिए धन जुटाने का दोषी पाया गया है। हाल ही में IPCC जलवायु परिवर्तन 2023 संश्लेषण रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार मानवीय गतिविधि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। भारत और लग्जमबर्ग ने 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाने के लिए एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया है। आज का सेशन हम लोग यहीं पे रखते हैं, पेज नंबर 79 तक। आई होप कि एक वीडियो और बनेगा तो सारे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। आई होप कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।